नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और अक्सर आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, इस तरीके के वीडियो देखे होंगे कि जब आप पुलिस को बिना मास्क लगाए चकमा दे देते हैं तो आप खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। दरअसल आप चकमा पुलिस को नहीं दे रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को चकमा दे रहे हैं। कहने का मतलब ये, मास्क लगाएं और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। अब शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग की है। मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र लिखकर डॉक्टर्स ने कोविड अस्पतालों के बाहर सरकार से मांगी है सुरक्षा। सुरक्षा क्यों मांगी गई? दरअसल डॉक्टर्स और परिजनों के बीच लगातार विवाद के मामले सामने आ रहे हैं। विवाद मारपीट तक पहुंच रहे हैं। मरीज के परिजनों का डॉक्टर्स पर गुस्सा निकल रहा है। सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कोविड अस्पताल, वार्ड, यहां पुलिस व्यवस्था बढ़ाने की मांग की गई है। तो डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग की है और लगातार जो विवाद के हालात बढ़ रहे हैं, मरीज के परिजन जब जाते हैं उन्हें इलाज नहीं मिल पाता, किसी चीज की कमी है, उन्हें लगता है डॉक्टर जिम्मेदार है। क्या वाकई डॉक्टर जिम्मेदार है? इस पर बिना सोचे समझे वो हंगामा करने लगते हैं। और इस वक्त ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है। कोविड में लगी है डॉक्टर्स की ड्यूटी और डॉक्टर्स ने अपनी जान को खतरा बताया है। डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार मिलने पहुंचे हैं और उसके बाद उन्होंने हड़ताल भी खत्म करवा दी है। पुलिस सुरक्षा का उन्हें भरोसा दिया गया है। तो एक तरफ डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं, इधर ग्वालियर में डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया, लेकिन तब कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने हड़ताल खत्म करवाई। उन्होंने कहा है कि पुलिस सुरक्षा मिलेगी। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमने आपको खबर बताई कि कैसे डॉक्टर्स सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रंजना, ग्वालियर की भी हमने खबर दिखाई, वही स्थितियां कमोबेश, वही विवाद की स्थितियां लगातार बन रही हैं। क्या कुछ मांग की गई है इनकी तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से, और क्या कोई आश्वासन मिला है अब तक? जी ललित, बिल्कुल। सेंट्रल मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पत्र में डॉक्टर और मेडिकल जो हॉस्पिटल है जहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया गया उसके बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की है। क्योंकि डॉक्टर्स ने पत्र में यही मांग की है कि जिस तरह से अभी कोरोना पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है और अगर विपरीत परिस्थितियां मरीज के साथ हो रही हैं तो मरीज के परिजन डॉक्टर के साथ मारपीट भी कर रहे हैं और जो गुस्सा है वो सीधा डॉक्टरों पर ही निकल रहा है। ऐसे में जो अस्पतालों के बाहर, वार्डों के बाहर जिस तरह की सुरक्षा है वो नाकाफी है। ऐसे में डॉक्टर्स भी दिन रात मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में जल्द से जल्द जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की जो व्यवस्था है वो बढ़ाने की मांग की है, ताकि जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मारपीट की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। हालांकि पत्र अभी लिखा है, इसके बाद मुख्यमंत्री अपनी तरफ से संज्ञान लेंगे और अस्पतालों की बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है नहीं, इसका निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही लेंगे। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना, अपडेट उन्होंने दिया। और खबर भिंड से बड़ी खबर मिल रही है। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के बाहर प्रसव का मामला है। गर्भवती महिला को निकालने का आरोप है। कोरोना की जांच करने के नाम पर महिला को निकाल दिया गया और अस्पताल के बाहर प्रसव हुआ है। भिंड से बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल प्रबंधन फिर से सवालों के घेरे में। बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के बाहर प्रसव हुआ है। गर्भवती महिला को बाहर निकाल दिया गया कोरोना की जांच के नाम पर और अस्पताल के बाहर प्रसव हो गया। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बाहर निकाल दिया गया इस महिला को कोरोना जांच के नाम पर, कोरोना जांच का हवाला देकर, और बाहर इस महिला का प्रसव हो गया। इतनी गंभीर ये बात है। बच्चा भी आपने देखा, बाहर डिलीवरी एक हो गई। ये स्थितियां हैं। भिंड से खबर, अस्पताल प्रबंधन की बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही इसे कहा जाएगा। और गर्भवती महिला को बाहर निकाल दिया गया। अस्पताल के बाहर इसका प्रसव हुआ है। एक स्त्री की जिंदगी का सबसे पीड़ादायक ये पल
आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में बच्चा उठा इसे बाहर निकाल देना। अनिल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट है और ये भी बताएं कि जच्चा बच्चा इनकी हालत फिलहाल कैसी है? अनिल जी बिल्कुल ललित जी, बता दूं, पुलावली गांव से रात को महिला उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में आई थी, जहां उसको डॉक्टर ने कोरोना रिपोर्ट के नाम पर जांच के नाम उनसे कहा कि इनको ग्वालियर रेफर किया जाएगा। इनका पहला जो डिलीवरी हुई है वो सीजर के द्वारा हुई है। इसी बात को लेकर उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया था और अस्पताल के बाहर आते ही गेट पर महिला की डिलीवरी हो गई है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, अस्पताल में उपचार भी चल रहा है। अब बालाघाट की खबर। बालाघाट के लांजी नगर परिषद के सीएमओ देवेंद्र मस्कोले का अमानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल लांजी के कोविड सेंटर में एक मरीज की मौत होने के बाद परिजन मृतक के शव की मांग कर रहे थे। इस दौरान सीएमओ से परिजनों की कहासुनी हो गई। इस पर उन्होंने अपना आपा खो दिया और मृतक के परिजन के साथ बदसलूकी करते हुए बेरहमी से उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इस घटना का वीडियो अब सामने आया है, सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है। ये बात सही है कि काम का प्रेशर सभी पर है, लगातार परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, बावजूद इसके आपके अंदर के इंसान को आपको बचाना है। अब ये जो नजर आ रहे हैं जिनका नाम मस्कोले, देवेंद्र मस्कोले बताया जा रहा है, ये लगते बिल्कुल इंसान जैसे ही हैं, पर दरअसल इनकी हरकतें आप देख लीजिए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, बालाघाट का ये वीडियो। सब भीड़ों के तो हो जाएगा, अभी सब भीड़ों के तो हो जाएगा। अब तो भीड़ ही जाना चाहिए। अजहर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, ये लगते बिल्कुल इंसान जैसे हैं, पर हरकतें तो इनकी कहीं से भी इंसानियत वाली नहीं है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? क्या जानकारी? इतना गुस्सा क्यों इनका आउट ऑफ कंट्रोल हुआ? देखिए ललित जी, ये बालाघाट के लांजी नगर परिषद के जो कोविड सेंटर बनाया गया था वहाँ का ये पूरा घटनाक्रम है। फिलहाल इस मामले में अभी तक अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी। हालांकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर इस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की आवाज उठाई है। हालांकि ये जो वीडियो है जो मीडिया वायरल बेहद ही आपत्तिजनक है, अमानवीय है। लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और इस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की फिलहाल मांग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब अजहर इस तमाम जानकारी के लिए। अजहर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और रतलाम में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने पूरे रैकेट का खुलासा किया। खास बात कि ये लोग ये सिर्फ कालाबाजारी नहीं है, ये दरअसल गैर इरादतन हत्या का भी आप इसे मामला समझ सकते हैं। करते क्या थे, इंजेक्शन की खाली बोतल में मोनोसेफ नमक और एक अन्य इंजेक्शन का पाउडर मिलाकर ये लोग नकली इंजेक्शन भेज दिया करते थे। इस मामले में मेडिकल कॉलेज की नर्स, निजी अस्पताल के 2 डॉक्टर, 7 लोग गिरफ्तार किए गए। मेडिकल कॉलेज की नर्स रीना प्रजापति अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली बोतल और उसकी पैकिंग की सप्लाई करती थी। बाकी के लोग उसमें नकली माल भरकर भेज दिया करते थे। 20 से 35 हजार रुपए में जरूरतमंद लोगों को ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा करते थे। इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एक गिरोह पकड़ाया है जो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर लोगों को बेच रहे थे। इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक। इसमें 2 लोग जो है मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो कि BHMS की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, एक 5th ईयर में है। इसके अलावा एक फार्मासिस्ट है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्स है, स्टाफ नर्स है, एंड एक जो सिविल हॉस्पिटल में OPD पे पर्ची काटने वाला व्यक्ति है, और 2 अन्य सिविलियन है। 471 IPC की धाराएं बढ़ाई गई हैं। इसमें हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी तक जानकारी में ये आया है कि इन लोगों ने कुल 12 इंजेक्शन बोला है जो इन्होंने बेचा है विभिन्न लोगों को। उन लोगों से हम संपर्क कर रहे हैं। अगर उसमें किसी और सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, एक और शर्मनाक मामला। हैरत की बात यह कि हम 1 साल से इन्हें भगवान बता रहे हैं और इतना पैसे का लालच। इनमें से 2 जो ये डॉक्टर हैं इनकी तो पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई। ऐसा क्या पैसे का लालच? सुधीर, देखिए, ये बहुत कम समय में अमीर बनने की जो लालसा होती है ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में दिखाई दे रही है। और आपने खुद ने देखा कि एक नर्स
जो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थी वो वहां से जो रेमडेसिविर के जो खाली जो बॉटल्स होती थी, जो पैकिंग होती थी, वो वहां से चुरा कर लाती थी, रख कर अपने साथ लाती थी, अपने भाई को देती थी। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से ये लोग मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उसके अंदर नमक और एक दूसरा इंजेक्शन का जो पाउडर होता था उसे मिलाकर जो है ये लोग जो मरीज है उनके परिजनों को बेचते थे। करीब इस पूरे मामले में 7 लोगों को अभी राउंड अप किया है पुलिस ने। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये जो 12 मरीज जिनको इन्होंने ये जो नकली रेमडेसिविर बेचा है, आखिर उनकी हालत क्या है, उसको भी अब पुलिस जांचेगी। अगर उसमें से अगर किसी मरीज की, पेशेंट की डेथ हुई है तो ये गैर इरादतन, सुधीर इतने लंबे अरसे से आप खबरों को देख रहे हैं, ये तो गैर इरादतन हत्या का मामला लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, गैर इरादतन हत्या का मामला लगता है। और पुलिस ने ये बोला भी है कि अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती है, उसकी अगर डेथ होती है तो इनके ऊपर ऐसी धाराएं भी जोड़ी जाएगी। हालांकि गृह मंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाई जाएगी, तो खबर ये भी निकल के आ रही है कि इन पे रासुका भी लगाई जाएगी। और जिन मरीजों की हालत बिगड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनके ऊपर धाराएं और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। जी जी, हालांकि मुख्यमंत्री साफ निर्देश दे चुके हैं कि रासुका ही लगाई जानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहें। जब भी आपको मुनाफा, किसी को भी मुनाफे की याद आए या ऐसे वक्त पे पैसों की याद आए, लालच आपके मन में घर कर जाए, ये समझिए आपकी आत्मा ने मरना शुरू कर दिया है। खबर सीधी से, तेज रफ्तार सीमेंट से भरा ट्रक नहर में जा गिरा। ट्रक समेत ड्राइवर, कंडक्टर पानी में डूब गए हैं। प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी नहर और स्पॉट पर बस हादसा हुआ था। जिला प्रशासन ने भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया था, बावजूद इसके बड़े वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। याद करिए, 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, बावजूद उसके उसी जगह पर एक और हादसा, इसी स्पॉट पर। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत यह है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे एक साथ मिलकर इस वायरस को हराने की तरफ हम कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण की जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। इसे सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो भी इसे सपोर्ट करता है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। के बाद आपका स्वागत है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीना पहुंचे। यहां उन्होंने चक्का गांव में बन रहे कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। अधिकारियों को अस्पताल के निर्माण को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम ने बीना रिफाइनरी में ऑक्सीजन प्लांट का भी जायजा लिया, अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। कोरोना मरीजों की हर संभव मदद के लिए सरकार प्रयास कर रही है। युद्ध स्तर पर संघर्ष जारी है और लगातार हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे संक्रमित भाई और बहन हैं उनका बेहतर इलाज कर सकें। ये बीना रिफाइनरी की ऑक्सीजन पर आधारित अस्पताल बनाए जाने का हमने फैसला किया है। क्योंकि कई टेक्निकल दिक्कत थी, इसलिए हमने कई लोगों को जोड़ा है। DRDO जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसकी टेक्निकल टीम आ जाई तो रक्षा मंत्रालय भी हमको टेक्निकल सपोर्ट करेगा। अहमदाबाद से टीम आई, वो ऑक्सीजन की लाइनें कैसे बिछा के और पेशेंट तक पहुंचाना है, इसका इंतजाम करेंगे। हमने साउथ से भी एक टीम बुलाई
तो जितने भी लोग हो सकते थे जो इस काम से संबंधित थे सबको हमने बुलाया है। और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। इस बीच धार से अच्छी खबर, धार के पीथमपुर में पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट फिर से शुरू हो गया है, वो भी मात्र 4 दिनों में। 4 दिनों तक 150 मजदूरों टेक्नीशियन ने मिलकर इस प्लांट को चालू किया। इसके लिए अहमदाबाद और मुंबई से टेक्नीशियन बुलवाए गए। इसके अलावा कुछ मशीनरी बुलवाई गई। 3 महीने में पूरा होने वाले इस काम को 150 लोगों की टीम ने 4 दिन में पूरा कर लिया। इसे ट्रायल के तौर पर ऑक्सीजन उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। प्रतिदिन 40 टन ऑक्सीजन ये देगा और कोविड मरीजों के लिए ये वरदान साबित होगी। एमसीएल ग्लोबल इसका नाम है जी। और ये 3 साल से प्लांट बंद पड़े थे। इसमें कम से कम रात दिन मिला के 24 घंटा आदमी काम किया, 150 आदमी सुपर फिटर वेल्डर सब लेबर सब मिला के जी। और ये 90 दिन का काम था, 4 दिन में कंप्लीट हो गया जी। प्लांट। ऑक्सीजन बाहर सप्लाई ऑक्सीजन कल रात से नहीं तो परसों से। कोरोना की जंग में सब साथ हैं, इसीलिए मदद के हाथ आगे बढ़े हैं। इस आपदा में संघ भी आगे आया है। स्वयंसेवक मरीजों की मदद कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ग्वालियर में 200 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। भोजन पानी की व्यवस्था की गई है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के संसदीय क्षेत्र से मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत हुई। छतरपुर जिले के 250 गांवों में युवाओं ने सेल्फ कर्फ्यू लगाया है। बाहर से आने वाले लोगों को पहले गांव के बाहर ही आइसोलेट किया जा रहा है। गांव के लोग ही बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए खाने पीने रुकने का बंदोबस्त करते हैं। ग्रामीण युवा गांव की सीमा पर पहरेदारी करते हैं। छतरपुर के बाद कई और जिलों में बीजेपी ये जागरूकता अभियान चला रही है। कोरोना कर्फ्यू वीडी शर्मा का ही आइडिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसकी तारीफ की थी। इधर भोपाल में यंग ब्रिगेड युवाओं की टीम जरूरतमंद लोगों के लिए लगातार उनकी मदद कर रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंदर छतरपुर जिले में लगभग 250 गांवों में वहां के नौजवानों ने स्वयं सेल्फ कर्फ्यू लगाकर एक बड़ा जो प्रयोग किया है कि अपने गांव के अंदर मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव बने। इस अभियान में उन नौजवानों ने कमेटियां बना करके कोई भी बाहर से आता है तो उसको रजिस्टर्ड करते हैं, गांव के किसी खाली या सरकारी बिल्डिंग में उनको रोकते हैं, किसी प्रकार की ज़रूरत होती है तो उनको सामान उपलब्ध कराना, कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना। ये सारी बातों को एक बड़ा प्रयोग मेरे संसदीय क्षेत्र खजुराहो के अंदर वहाँ के नौजवानों ने किया है। गाँव की सुरक्षा के लिए मेरा गाँव मेरी सोच के उपलब्ध में मैं बनाए हुए हूँ। हम इसमें कमेटी में 15 लोग हैं। एक 5 लोगों की कमेटी हमारी हर 4 घंटे में ड्यूटी करती है बैरियल पे। बाहर के आने वालों का हम एंट्री रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हैं और हम अपने गांव के लोगों को बाहर घूमने या फालतू नहीं जाने देते। ग्वालियर से बड़ी खबर, कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने का मामला। ऑक्सीजन पर चल रहे मरीजों की हालत बिगड़ी। कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक यहां पहुंचे। उनका दावा है कमला राजा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 मरीजों की मौत हो गई। कांग्रेस विधायक ने सीएम से ग्वालियर को मदद देने की अपील की। प्रशासन ने मरीजों की मौत की पुष्टि से किनारा किया। जय आरोग्य परिसर में है कमला राजा अस्पताल। सुशील, पूरी जानकारी। सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरी जानकारी। सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी। सुशील, विस्तार से जानकारी दें, क्या कुछ ये मामला 5 मरीजों की मौत की बात आ रही है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में स्थित कमला राजा अस्पताल में आज 12 बजे के करीब अचानक ऑक्सीजन की किल्लत हो गई थी, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। यही वजह है कि वहाँ जो भर्ती मरीज थे उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी और इसी आनंद फानन में जो अटेंडर थे उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को फोन लगाया। कांग्रेस के दोनों विधायक भी पहुंच गए थे। बाद में कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और उस दौरान वहां से ऑक्सीजन खत्म होने के चलते कुछ मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया था। यही वजह कि इसी आपादाफी में कुछ मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई थी। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक जो मौके पर पहुंचे थे उस समय ऑक्सीजन गैस का टैंकर भी पहुंचा था। विधायक पाठक का दावा है कि अस्पताल में 5 मरीजों की दर्दनाक मौत हुई है ऑक्सीजन खत्म होने के चलते। हालांकि जो अस्पताल प्रशासन है उसने अभी मौतों की किसी तरह की पुष्टि नहीं की है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 3 से 4 मरीजों को उन्होंने दूसरे अस्पतालों में रेफर किया था। उनकी हालत क्या है उनके बारे में उनको पता नहीं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम आज फिर हुआ है ऑक्सीजन की किल्लत की। जी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।